Now write down a long wire having a semicircular loop. A long wire having a semicircular loop of radius r carries current I as shown in the figure. Carrying current I as shown in the figure. Find the magnetic field due to the entire wire. Find the magnetic field due to the entire wire at the point O. तो ये हमारे पास फिगर दी है. P Q R S T. ठीक है, ये आ गया पॉइंट O. अब इस टाइप के क्वेश्चन जो बड़ा बेसिक से ले रहा हूं मैं, इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए. तो ये आगे हमारे पास करंट. जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप इसको पोर्शंस में ले लीजिए. देखिए कि कितने पोर्शंस है, क्योंकि ये सारे फार्मूले हमारे पास हैं. तो कितने पोर्शंस है उसी के अकॉर्डिंग. तो इसमें कितने पोर्शंस आ रहे हैं हमारे पास. ये पी क्यू एक पोर्शन हो गया, एस सी दूसरा पोर्शन हो गया, और क्यू आर एस जो वो थर्ड पोर्शन हो गया. राइट. तो ये आ गया हमारे पास वन पोर्शन, ये टू और ये थ्री. अब देखा जाए पी क्यू के एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहे हैं और एस सी के भी एक्सिस पे है. तो ये मैंने बाय सेवर्स लॉ की हमने देखा था एंगल क्या होता है साइन एक्सप्रेशन में. तो साइन 0 0 180 0. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी किसकी, पी क्यू की, क्योंकि पी क्यू और एस सी के एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं. तो पी क्यू की मैग्नेटिक फील्ड V1 ले लेते हैं. ठीक है, ये आगे V1 बी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी क्यू. तो ये आगे हमारे पास यहाँ पे किसके रह जाएगी, 0 के बराबर, क्योंकि एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. इसी तरीके से एस सी के भी एक्सिस पे है, तो इसकी B2 ले लेते हैं और ये भी क्या होगा 0. तो इन दो पोर्शन की तो 0 आ गई. अब ये सेमी सर्कल बन रहा है. जो थर्ड पोर्शन है क्यू आर एस, ठीक है, ये सेमी सर्कल है. इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम 3 से ले लेते हैं, 3 से नोट कर लेते हैं O पॉइंट पे. और सेमी सर्कल के केस में, सर्कुलर टाइल के केस में होती है म्यू नॉट आई, और सेमी सर्कल क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया 4R. नाउ दिस इज द वैल्यू. अब इसकी डायरेक्शन लेनी है. तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड. क्लॉकवाइज क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड. तो बी नेट जो होगी एट पॉइंट O, वो हो जाएगी हमारे पास D1 प्लस D2 प्लस D3. ये तो 0 है, 0 प्लस 0 प्लस म्यू नॉट आई upon 4R. ठीक है, और डायरेक्शन जो है वो यही रहेगी, क्योंकि यही है. The next question,
A long wire is bent as shown in the figure. What will be the magnitude and direction of the field? A long wire is bent as shown in the figure. What will be the magnitude and direction of the field? Field at the center O of the circular portion. At center O of the circular portion. Assume that the various portion of the wire do not touch at point P. Assume that various portion of wire do not touch at point P. अब इसमें भी सेम कितने पोर्शन है? एक तो होगा स्ट्रेट कंडक्टर और दूसरा क्या होगा? सर्कुलर काइल. तो स्ट्रेट कंडक्टर जो है इसको 1 पोर्शन ले लेता हूं मैं और सर्कुलर काइल को सेकंड. तो सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर B1, क्योंकि यहां से भी, क्योंकि ये सर्कुलर काइल तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है ये भी R के बराबर होगा. ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस R मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू नॉट I ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर 2 पाई R. अब इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल. ये देखो करंट की डायरेक्शन ये फिंगर्स बाहर की तरफ आ रही है, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड. अब उसके बाद आ गया हमारे पास ये स्ट्रेट कंडक्टर की हो गया. अब सर्कुलर काइल की मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं. तो सर्कुलर काइल की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ये सेकंड पोर्शन है, पूरी सर्कुलर लूप है, तो कंप्लीट सर्कुलर लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2R. अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज, लूप में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो अभी क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एट पॉइंट O, उनका मैग्नीट्यूड आ गया B1 एंड B2 और दोनों जो है वो क्या है? आउटवर्ड्स हैं. तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? B1 प्लस B2. ठीक है, और ये म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2R. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R. कॉमन ले लेते हैं, ये आगे 1 बाई पाई प्लस 1, आगे सिंप्लीफाई करना है तो 1 प्लस पाई डिवाइड बाई पाई. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड. Next question. Figure shows a current loop having 2 circular segments. Figure shows a current loop having 2 circular segments and joined by 2 radial lines
joined by two radial lines, find the magnetic field at center O. Find the magnetic field at center O. राइट, ये क्वेश्चन है हमारे पास. Again I repeat, figure shows a current loop having two circular segments and joined by two radial lines. Find the magnetic field at center O. ये जो O पॉइंट है यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है. तो इसमें भी वही ट्रिक है, पोर्शंस लेंगे. ठीक है, एक तो पोर्शन ये आ गया हमारे पास PS 1 पोर्शन, QR 2 पोर्शन, सेकंड पोर्शन PQ थर्ड पोर्शन, SR फोर्थ पोर्शन. अब अगर ध्यान से देखा जाए PS के क्या है, एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है, QR के भी एक्सिस पे है, O पॉइंट जो है इसके एक्सिस के ऊपर है, इसके भी एक्सिस के ऊपर है. यहाँ पे एंगल क्या वो 180 है, यहाँ पे एंगल क्या है 0, तो साइन 0 0 180 भी 0. तो क्या हो जाएगी, पहले पोर्शन जो V1 मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सेकंड पोर्शन V2 की मैग्नेटिक फील्ड भी 0 क्योंकि एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. ठीक है, कि O point lies on the axis of PS and RQ. तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो ये अगर सेमी सर्कल है, सॉरी ये आ रही लूप क्या है, आर्क है ना ये. तो आर्क के केस में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड. अब थर्ड पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं. क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई, एंगल क्या है यहाँ पर अल्फा, डिवाइड बाई 4 पाई एंड आर क्या होगा रेडियस. तो यहां पर रेडियस किसके बराबर है, ए के बराबर. ये फार्मूला मैंने पहले ड्राइव करके बताए थे आपको आर के. तो क्या हो गया, इतना सा पोर्शन की आ गई म्यू नॉट आई एंगल अल्फा डिवाइड बाई 4 पाई ए. तो यहाँ पे जो रेडियस है ये वाली सेगमेंट का ये आ गया. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो यार इसमें देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. अब नेक्स्ट पोर्शन ये बड़ा वाला बड़ी सेगमेंट मींस रेडियस इसका ज्यादा. तो क्या होगा, D4 अगेन म्यू नॉट आई अल्फा डिवाइड बाई 4 पाई. अब यहाँ पर रेडियस क्या है D. अब यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड. राइट. अब ये V1 और V2 की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि 0 है, बचा कौन D3 एंड D4. तो नेक्स्ट जो है वो, अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे इस लूप की क्या है, एंटी क्लॉकवाइज पॉइंटिंग आउटवर्ड है ना, ये आ गया ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड है. तो अब जरा ध्यान से देखा जाए नेट फील्ड जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू B3 माइनस B4. क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अल्फा अपॉन 4 पाई दोनों में सेम है. अब मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रेडियस के ऊपर है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ये B जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस के. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन बड़ा है, B इज ग्रेटर देन A. तो B बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये B4 जो है वो लेस होगा, B3 जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी. तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो नेट फील्ड क्या होगी, B3 माइनस B4 एंड B3 जो है वो किसके होगा, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई A माइनस म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई B. ना जो कॉमन है बाहर ले लेते हैं,
म्यू नॉट अल्फा upon 4 पाई, तो यहाँ पे क्या होगा 1/a माइनस 1/b। और सिंप्लीफाई करना है इसको, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अल्फा upon 4 पाई a, ये आ गया b माइनस a डिवाइड बाई ए बी। अब डायरेक्शन किसकी आएगी? ऑब्वियसली जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो किसकी है? ये आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड। तो ये आ गया मेरे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों ने बड़े इजी होते हैं, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इनमें बच्चे घबराते हैं, वो सबसे इजी रहते हैं। आपने सिर्फ पोर्शन में इसको जो है वो डिवाइड करना है। ना नेक्स्ट राइट ऑन। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो एक ही रहेगी, लेकिन दो क्वेश्चन इसमें बनेंगे इस टाइप के। Figure shows two semicircular loops of radii r1 and r2. Figure shows two semicircular loops of radii r1 and r2 carrying current I. Find the magnitude and direction of magnetic field. Find the magnitude and direction of current at the common center O. At the common center O. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। दो सेमी सर्कल लूप्स हैं जिनका रेडियाई क्या r1 एंड r2, O पॉइंट आपको निकालनी है। तो यहां पर भी क्या करेंगे हम? इसमें कितने पोर्शन है? 4 पोर्शन। ये आ गया हमारे पास, यहां से हम स्टार्ट हो जाते हैं। ये आ गया फर्स्ट पोर्शन, ये सेकंड पोर्शन इसके लिए स्टेट कंडक्टर के लिए, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहां से लेके फोर्थ, यहां से लेके थर्ड और ये यहां से लेके फर्स्ट और ये सेकंड। अब अगेन देखो यहाँ पे ये जो स्टेट कंडक्टर्स है फर्स्ट और सेकंड, इसके एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं पॉइंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? V1 V0 और V2 V0, इन दोनों की। अब आ गया हमारे पास थर्ड पोर्शन, सेमी सर्कल लूप है, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई उपान 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 4। अब यहाँ पे रेडियस क्या है? R2, इसका ले रहे हैं। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है ना, तो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड क्रॉस। फिर फोर्थ पोर्शन की मैग्नेटिक फील्ड V4 म्यू नॉट आई उपान, यहाँ पे क्या होगा? 4r1 रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या होगी? इनवर्ड। तो नेट जो है वो क्या हो गया? सभी को है, ये तो 0 है, तो नेट क्या हो जाएगी हमारे पास? V3 प्लस V4, ठीक है। और दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। म्यू नॉट आई उपान 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस,
तो ये B3 जो है दैट इज ग्रेटर। और वैसे भी यहाँ पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमें इसमें कोई इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो फिर हमने देखना था कि किसकी स्ट्रांग है। तो क्या हो गया यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। RB इज इक्वल टू म्यू नॉट I upon 4, ये आ गया R2 plus R1 divided by R12, and it is perpendicular to the plane pointing inward, right? तो ऐसे निकालेंगे। अब यही सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज सेम है, सिर्फ फिगर को चेंज कर रहा हूं मैं। अब ये रेडियस R1 और इसका रेडियस क्या हो गया R2। क्वेश्चन सेम है, दो सेमी सर्कल लूप से कॉमन पॉइंट O पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको करने के लिए भी सेम हमारा रहेगा वही फोर पोर्शन। फर्स्ट, सेकंड, इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0 क्योंकि एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर। अब आ गया थर्ड पोर्शन और ये फोर्थ पोर्शन। तो थर्ड की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट I upon सेमी सर्कल लूप है 4R, एंड इट इज डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड्स। और यहां पे क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I upon ये भी 4R, ठीक है, क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग इनवर्ड, इसकी इनवर्ड, इसकी आउटवर्ड। अब यहां पे देखो, यहां पे एयर R2 जो है दैट इज ग्रेटर देन किससे, R1, देयरफॉर B1 जो है दैट इज ग्रेटर देन B2। तो नेट फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, B1 माइनस B2। तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये R जो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये R1 और यहाँ पे R2, ठीक है। ये तो ये हमारे पास यहाँ पे, सॉरी ये B3 और ये B4, ये गलती से लिख दिया है, और ये आ गया हमारे पास B3 माइनस B4, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट I कॉमन डिवाइडेड बाई 4। अच्छा जल्दी नहीं करनी, देखो मैंने भी जल्दी में क्या होगा, गलती लगती है, आराम से देखिए चीजों। ये आ गया, अब B3 1/R1 माइनस 1/R2 कॉमन ले लेंगे, और ये हो गया म्यू नॉट I upon 4 R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R1 R2। अब इसकी डायरेक्शन किसकी आएगी, B3 की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पॉइंटिंग आउटवर्ड, ठीक है। Now next question,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत बार जो है वो सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये 17 में आया था, 16 में आया था, 12 में आया था, उससे पहले भी आया हुआ इस टाइप के क्वेश्चन। सिर्फ करंट की डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज करते रहते हैं हम। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल कॉइल्स पी एंड क्यू, two identical coils P and Q of radius R capital R, are lying in perpendicular plane. Two identical coils P and Q, each of radius capital R, are lying in perpendicular planes such that they have common center. Find the magnitude and direction of magnetic field. Find the magnitude and direction of magnetic field at the common center of the two coils. If they carry currents equals to I1 and I2, ठीक है, I1 and I2। अब मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे I1 और I2 लिया हुआ है, ये करंट कोई भी हो सकती है, I and 2I हो सकता है, ठीक है, I and I हो सकता है, राइट, कोई भी वैल्यू हो सकती है, या इनकी रेडियस की वैल्यू आपको दी हो सकती है कि रेडियस इज 2 सेंटीमीटर एंड करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है या 5 एम्पेयर है। तो पहले तो आपको करना होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों का सेंटर कॉमन है। मैं इनकी फिगर बना रहा हूं, ये आ गया हमारे पास, ये एक सर्कुलर, ये आ गया कॉमन सेंटर। Two identical coils P and Q, each of radius R, lying in perpendicular plane such that they have common center O। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये नहीं दिया कि डायग्राम, तो डायग्राम हमने खुद बना लिया। समटाइम डायग्राम दी होती है, तो ये हम ले लेते हैं, एक को नाम देते हैं P और दूसरी क्या होगी Q। करंट की डायरेक्शन जो है वो हम ले लेते हैं, जो P में I, और ये डायरेक्शन दी है करंट की यहाँ पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट क्या है, नाम क्या दिया हमने, I1, और Q के अंदर जो करंट है वो क्या है हमारे पास, I2, ये राइट। और ये कॉमन पॉइंट है, यहां पे आपको निकालना। रेडियस इसका भी R के बराबर है और इसका भी R के बराबर है, लिख सकते हैं R और ये R, राइट। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब ये ध्यान से देखना बेटे, इधर कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक एक लूप को ले सकते हैं। आता है ना हमें कैलकुलेट करना, ये जैसे P लूप है, ये आगे P में करंट की डायरेक्शन ये आगे, क्या अगर ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि टॉप से देख रहे हैं, तो टॉप से देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये होगी BP। अब दूसरी हमारे पास ये आ रही है, मैं सेपरेट बता रहा हूँ, नहीं डायरेक्टली हमने यहीं पे लेना है। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये आ रही है, ये पॉइंट है, ठीक है, Q है। अब अगर इधर से देख रहे हैं इस तरफ से, ठीक है, तो अगेन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होगी DQ,
B1 या BQ ले सकते। तो अब मैं यहां ले लेता हूं, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, दिस इज BP, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, इस लूप की, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये दिस इज BQ, राइट, हो गया। अब BP जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, BQ के। तो नेट जो होगी, आपको पता है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो देयर रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से लिया जाएगा, दैट इज अलोंग द डायगोनल। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B किसके हो जाएगी, अंडर रूट BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ठीक है, हो गया, बस हो गया क्वेश्चन में। अब इसकी डायरेक्शन जो वो हम tan से शो कर, अच्छा देखो ये सर्कल लूप है, तो सर्कल लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके आती है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल लूप की हमें मैग्नेटिक फील्ड आती है, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R। अब ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट जो है किसका हो जाएगा, अंडर रूट BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो क्या होगा, होल रूट BP की वैल्यू लगाई हमने और BQ की, और इसका क्या, इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो वो टेस्ला में आ जाएगी, इसके यूनिट, वो बाकी क्वेश्चन पे हमने जो यूनिट नहीं लगाए तो वहां पर यूनिट लगा लेना अपने टेस्ला। क्लियर हो गया। अब इसकी डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या लिया जाता है, ये फर्स्ट लूप, और ये तो B का एंगल जब हम किससे ले लेते हैं, से, लेट दिस एंगल बी, अगर पूछा जाए एग्जाम में, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन भी पूछी है तो ये लेट दिस एंगल भी थीटा। ये एंगल जो है वो मैं ले लेता हूं किसके बराबर है, थीटा के बराबर। तो डायरेक्शन के लिए आपको मालूम है क्या किया जाता है, डायरेक्शन जब वो tan से लेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BP डिवाइड बाई BQ। नाउ पुट द वैल्यूज, BP जो है वो किसके बराबर आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2R डिवाइड बाई म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2R। तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू I1 बाई I2। अब इनका मैग्नीट्यूड दिया होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स I1 बाई I2। तो यहाँ पे इनकी रेशियो से जब हम एंगल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे, राइट। तो टेबल से भी देखना पड़ता समटाइम, तो I1 और, अब यही क्वेश्चन जब आपको I1 और I2 की वैल्यूज दी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जब वो एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट, two small identical circular loops, two small identical circular loops marked 1 and 2 carrying currents, marked 1 and 2 carrying currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other, are placed with the geometrical axis are perpendicular to each other as shown. As shown in the figure. Find the magnitude, find the magnitude and direction of the net magnetic field. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point O
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या भी जो लास्ट में मैंने दोनों क्वेश्चन लिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ गई 1 और ये 2 पोर्शन और ये पॉइंट है O। Two small identical circle loop marked 1 and 2 carrying equal currents are placed with the geometrical axis perpendicular to each other as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point O. ठीक है, और ये हमें यहाँ डिस्टेंसेस भी दिए हैं, डिस्टेंस इज x फिगर में ही, और ये भी डिस्टेंस है वो यहां से लेके यहां तक क्या दिया वो x। तो डिस्टेंसेस बराबर हो गए, ये आ गया। अब यहां पे ये फार्मूला यूज होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसमें 1 पोर्शन 2 पोर्शन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं हम। तो पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। अब यहां पे देखो, इस तरफ से देखना है आपने, ये देखो ये करंट की डायरेक्शन क्या है, क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। मैं फिंगर को घुमा रहा हूं, आप भी घुमा के देखिए, क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज होगी तो इनवर्स, तो यहां पे इसकी जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो ये आ जाए। अब इसमें सेपरेट फिगर बना के भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन किया है। ये आ गया B1 टूवर्ड, मैग्नीट्यूड किसके रह जाएगा, म्यू नॉट। हमें रेडियस किसके बराबर दिया हुआ है, रेडियस जो है वो r के बराबर हम ले लेंगे, ठीक है। ये रेडियस हम ले लेते हैं r, ये भी क्या होगा r, दोनों एक जैसी, तो ये भी। अब यहां पे देखो, इधर क्या है करंट की डायरेक्शन, इस तरफ क्या है, इस लूप में, नीचे वाले लूप में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर से देख रहे हैं क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ये आ गई B2 और इसका मैग्नीट्यूड भी यहां इससे निकाल लिया जाएगा। अब आप लोगों ने ये करंट की डायरेक्शन देखनी होती है पहले, सबसे पहले ये, अगर ये डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होती तो इस तरफ हो जानी थी, और अगर यहाँ पे क्या होती, क्लॉकवाइज होती तो डाउनवर्ड हो जानी थी। तो डिफरेंशिएशन ये इसमें एक ही जो क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो वो चेंज होती जाएगी। तो B1 और B2 ले लिया हमने। अब जो नेट होगी हमारे पास इस केस में, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो नेट जो वो आ जाएंगे। नाउ दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B किसके रह जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। नाउ हियर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I, यहाँ पे रेडियस जो वो क्या होगा R स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास x स्क्वायर इज द डिस्टेंस, x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, रेज टू पावर 3/2, ठीक है। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, B1 इज परपेंडिकुलर B2, तो नेट फील्ड जो है वो ये आ जाएगी। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज लगाइए, सिंप्लीफाई करिए और आपका जो है वो नेट रिजल्ट आ जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे भी डायरेक्शन लेनी होगी तो एंगल थीटा ले लेंगे हम। सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो यहाँ तक हो गया, डायरेक्शन लेनी है तो यहाँ से एंगल थीटा लेके tan से हम डायरेक्शन जो है वो ले सकते हैं।